हेलो हमारे हेलो हमारे श्रोतागण, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइबल नॉलेज फॉर ऑल। और जैसा कि हम लोग मसीही जीवन में सबसे बड़ा कदम के बारे में हम लोग सीरीज शुरू की है, पश्चाताप। पश्चाताप मसीही जीवन का सबसे पहला कदम है, ठीक है। और हमने आपको अपनी वीडियो बना करके आपको बहुत कुछ बताया। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर सीखेंगे। देखिए, दो बातें होती है, हम आपको बताना चाहते हैं, मन फिराव और पश्चाताप। आज हमारा टॉपिक होगा मन फिराव, क्योंकि देखिए, मन फिराव का मतलब होता है मन को फिराना। हम लोग सीधा रास्ता में जा रहे थे, अब हम ऐसे मुड़ गए तो मन फिराव हो गया, ठीक है। एकदम आप इसको लिटरल वे में समझिए। ये मन फिराव जो है, मन से जुड़ा हुआ कार्य है, ठीक है। मन फिराव का मतलब हुआ मन से जुड़ा हुआ कार्य। देखिए, मन सबसे बड़ा छलिया है, ठीक है। हम लोग इस बात को समझिए, अगर कोई व्यक्ति मन के अनुसार चलता है तो वो अपने जीवन में कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चखता। अगर उसके जीवन में अनुशासन होगा, एक प्रतिबद्धता होगा, तब वो जो है अपने जीवन में उस सफलता का स्वाद को चख सकेगा। हालेलुया। तो मन फिराव हो गया मन से जुड़ा हुआ कार्य, इसको इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फेशन। आज हम लोग जो है कॉन्फेशन, इसका मतलब मन फिराव के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये होता क्या? देखिए, जैसे कि हम एक सीधा रास्ते में जा रहे हैं, हमने सच्चाई को जाना, हमने अपना दिल में जाना कि हाँ ये रास्ता गलत है, हमने मन फिरा लिया, ये हुआ मन फिराव, ठीक है। मन फिराव को पश्चाताप से कोई लेना नहीं। हम आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहेंगे, ठीक है, जो पवित्र साइंस को पढ़ते हैं वो समझते हैं। यहूदा इस्करियोती के बारे में हम लोग सीखे। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? वो यीशु का 12 चेला में से ये चेला गए, लेकिन और जिंदगी भर वो यीशु के पीछे चला, ठीक है, जिंदगी भर। लेकिन दुष्ट ने उसके जीवन में काम किया। वो कुछ सिक्कों के चलते वो यीशु को पकड़वाने के लिए तैयार हो गया, और वो सच्चाई के रास्ते में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसको लालच आया, उसने मन फिराया और सीधा वो नरक में चला गया। वो उसने अगर वो पश्चाताप करता कि हमसे गलत है, तो बेशक हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर उस वैसा पाप को भी क्षमा करने का, क्योंकि हमारा पिता क्षमा करने दया सागर है, क्षमा करने वाले। वो ऐसे वैसे कैसे भी पाप को क्षमा करेंगे, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। यही सबसे बड़ा एक दोनों को अलग अलग करता है, जो होता है इसलिए राजी। उसने सच्चाई से मन फिरा करके दुष्टता के मन फिराया हो गया, ठीक है।
तो यही है मन फिराव। आगे हम लोग को वचन से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग कुछ समझते हैं। मन फिराव ये कोई संस्कार या आस्था से जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं। ठीक है, कि हम जो है किसी संस्कार में आकर के और अपना दोषों को स्वीकार कर लिए किसी के सामने, तो हमने मन फिरा लिया। ये दुनिया इसको इसी तरह से परिभाषित करती है। ठीक है, आप इसमें समझिए, मन फिराना का मतलब कि हम जहाँ रहते हैं ऐसे रहते हैं, पाप के रहते नहीं। हमने यीशु को जाना, सच्चे परमेश्वर मन फिरा लिया, सच्चे परमेश्वर की ओर चलने लगे। ठीक है, वो हुआ मन फिरा। इसमें कोई स्टॉपिंग नहीं है, यानी कोई रोक नहीं। हम जा रहे थे सीधा, पता चला हमको और कैसे चल रही, वहां पर ठहराव नहीं है, जा रहे थे सीधे ऐसे। ठीक है, तो मन फिराव ये होता है कि ये जो है ना, मन फिराव का होता है कि ये ऐसा नहीं है कि हम कोई महापाप हो गया उसका उसी का हम जो है, जैसे व्यभिचार हुआ या पाप हुआ या फिर कुछ भयंकर पाप हुआ, उसको दूसरे के सामने मांगेंगे, तो ये मन फिराव। ऐसा परिभाषा इस संसार में है। इसलिए देखिए भाई बहन, हम लोग को सच्चाई को जानना है। ठीक है, और हम लोग जीवित परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि में पढ़े। ठीक है, मन फिराव हमने आपको पीली वीडियो में कहा है, आप अपना पाप को किसी के सामने तो हमने ये जाना कि मन फिराव जो है किसी मनुष्य के सामने हमको अपना पाप को मानना ही हो। ये समय बहुत खराब है। चाहे हम उसी का पदवी या औहदा देख करके हम उसके सामने, और बाद में जो है वो व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल करेगा ही करेगा। आज नहीं तो वो 20 साल का, 25 साल का, जब वो पदवी से हट जाएगा या उसका मन आपके तरफ लालच का होगा, तो वो इस्तेमाल करेगा ही करेगा। ठीक है, सिर्फ परमेश्वर ही विश्वास योग्य है। दुनिया में किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करना रखता है, वो जो है उसके जीवन में पाप ही है। ठीक है भाई बहन, ये तो समझे, हमको किसी भी व्यक्ति के आगे अपना पाप को नहीं मान। ठीक है, जो मान सकते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर के सामने हमको ऐसे वैसे कैसे भी पाप मानना ही मन है। ठीक है, और ये बात हमने अपना जा रहे थे ऐसे मुर्गा, तो ये मन फिरा हुआ। ठीक है, देखिए हम लोग एक वचन पढ़े, 2 कोरिन्थियों 3:15। 2 कोरिन्थियों 3:15 में लिखा है, और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा जाता है। ठीक है, आप ये समझिए। ठीक है, कि जब हम पाप में जी रहे हैं, ठीक है, तो हमारे मन पे पर्दा पड़ा हुआ था, और हम जब हमको ज्ञान मिलते हुए भी हमको समझ नहीं आ रहा था और हम पाप में जीवन जी रहे थे। लेकिन 2 कोरिन्थियों 3:18 पढ़ लो। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाए। मन फिरेगा, मन फिरा हुआ। ठीक है, जब हमारा हृदय उस परमेश्वर की ओर फिरेगा, हमारा आंख का पर्दा खुल जाएगा
और वही मन फिराना, दिस इज कन्फेशन। और कॉन्फेशन करे जीवित परमेश्वर के सामने। कोई भी व्यक्ति विश्वास योग्य नहीं है, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य में भरोसा रखता है। ये बाइबल का वचन कहता है, ठीक है। इसलिए हमको किसी भी व्यक्ति के आगे, चाहे कोई भी हो, उसके सामने हमको जो है पाप मानने की आवश्यकता नहीं है। ये आदे कि हमारा परमेश्वर जो है किसी प्रकार का अंधविश्वास में, जाति धर्म संप्रदाय में या किसी भी ट्रेडिशन में, जिसको कहते हैं संस्कार में, या फिर किसी प्रकार का जो है जाति प्रथा में बंधे हुए नहीं। वो जीवित परमेश्वर और जीवित लोगों के बीच में जीवित कार्य करते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो हम समझे कि हमको जो है किसी भी व्यक्ति के आगे ये काम नहीं करना है। अगर कोई करने वाले या कर रहे हैं किसी भी प्रथा के नाम पर, या आप परमेश्वर का डर भय में निर्णय ले कि क्या करना चाहिए। हमारा परमेश्वर किसी भी संस्कार से या आस्था से या किसी प्रकार का बंदिशों से नहीं बंधे हुए। और देखिए भाई बहन, यहाँ पर सच्चा जीव परमेश्वर का प्रचार है। यहाँ पर किसी से कोई लड़ाई नहीं होता है, किसी को किसी के विरोध में उकसाए नहीं जाते। ये वचन का बात है। अभी हमने आपको कहा ना कि हमारे मन में पर्दा पड़ा हुआ था, इसलिए हम पाप में जा रहे। लेकिन दूसरा कुरान जाओ हम परमेश्वर की ओर फिरे तो हमारा पर्दा उठ गया। बस यही मन फिराओ कि हमने मन फिराया तब हमारे ऊपर से पर्दा उठ गया, और हम सच्चे जीवित, पर्दा उठ गया तो हम सच्चे जीवित परमेश्वर की ओर जा रहे। यही मन फिराओ। अभी हम आपको सिर्फ मन फिराव के बारे में बताएंगे, और अगला वीडियो इसमें हम आपको बताएंगे पश्चाताप और मन फिराव में अहंकार, डिफरेंस बिटवीन कन्फेशन एंड रिपेंटेंस, ठीक है। देखो नीति वचन 28 का 13-14 पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है उस पर विपत्ति आती है। हालेलुया। देखिए मन फिराव कर लिए, ठीक है, और परमेश्वर का डर भय में हम निरंतर चल रहे हैं, ठीक है, तो हम पर आशीष है, ठीक है। हमने आपको बोला था कि देखिए एक गिलास में अगर गंदा पानी भरा हुआ तो उसमें कितना साफ पानी मिला, हम उसको नहीं पी सकते, ठीक है। लेकिन जो है अगर हम उस गिलास का पानी को पहले धो दे, गिलास को साफ करे मैले, और उसके अंदर पानी डाले, तो वो पानी को हम पी सकते हैं। अगर यीशु का सच्चाई शुद्धता का जल को उसी गिलास में डाले, वो अनंत जीवन हमारे दिल में, वो अनंत जीवन का जल बह रहा है। और एक दिन जब हम यीशु के ज्ञान में भर जाएंगे, वही अनंत जीवन का जल छलकेगा, तो हम यीशु में बहुत सारी आत्माओं को जीतेंगे। हालेलुया। आप बात को समझिए भाई। यहाँ पर हम सब एक दूसरे को जागृत कर रहे हैं, हो रहा है कि ये कन्फेशन होता है, ठीक है। बस देखिए, जैसे हम आपको एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहेंगे, ठीक है। आज के समय में सब कोई वाहन चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ड्राइवर है, ठीक है, 4 व्हीलर का ड्राइवर है, उससे एक्सीडेंट हो गया,
ठीक है। तो हम बोलना चाहते हैं कि देखिए, ये जो है ना मन फिरा, यही चीज इस पे गिरा है। हमको अपना अपराध को छिपाना नहीं, ठीक है, अपना अपना अपराध को छिपाना नहीं। किसी प्रकार का जाना हमको जो है उस परमेश्वर के सामने जाए, अपना सारा पाप को मान लेना, ठीक है, वो मान लेना है पूरी तरीके से। हालेलुया। लेकिन आप समझिए, अभी हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ कन्फेशन पर ही फोकस है, इसलिए हम आपसे और कुछ विषय पर नहीं बात करेंगे। आप समझे ना, समझ गए ना? कन्फेशन का मतलब ये यू टर्न, टेकिंग यू टर्न, ठीक है। ये पर में कॉन्फेशन आपको बताना चाहते हैं, ये आपको जो है बहुत आनंदित या बहुत खुशी या कुछ ऐसा दिल का खुशी नहीं देना, ठीक है। बस और आपको बस एक पाप का बोध हो जाएगा कि हाँ हम गलत कर रहे थे, अब हमको सही करना। लेकिन ये कन्फेशन जो है बस यही चीज है कि हम जो है सच्चाई को जान जाए। अगर हम दुनिया में हैं तो हम जा रहे थे, हम नहीं जान रहे थे और बुरा भला जो भी कर रहे थे, जो है सच्चाई को जान कर सच्चे परमेश्वर की जान कर कन्फेशन हुआ। देखिए दूसरा कन्फेशन ये होता है, इसकी वो सच्चा परमेश्वर को जानता था, लेकिन वो पाप में मुड़ करके वो और चल गया नर्क, ठीक है। वो भी जो है अपना, लेकिन उसने जो है उसने कन्फेस किया, ठीक है, लेकिन वो उस परमेश्वर से माफी नहीं मांगा, वो सुसाइड कर दिया और वो उसका कन्फेशन बर्बाद हो गया। इसीलिए देखिए, जो विश्वासी जीवन में सिर्फ कन्फेशन करते हैं और अपना परमेश्वर में चल रहे हैं, ठीक है, वो जो है सजग हो जाए, जागरूक हो जाए। नहीं तो वैसा जीवन बर्बादी और हर प्रकार का समस्या ही लाएगा। अगर देखिए, आपको इसलिए हम ये सुसमाचार बता रहे हैं परमेश्वर की ओर से। अगर आपने कन्फेस कर लिया है, आपको नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, अभी आपको मालूम चले, आप जो है सच्चे दिल से कन्फेस कर, कन्फेस करने के बाद जो है दूसरा कदम है रिपेंटेंस। जैसे अभी हमने कहा कि वो जा रहा था ऐसे और वो मुड़ गया, कोई ठहराव नहीं है, लेकिन यहाँ जा रहा था, ठीक है, वो जान गया इस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट पर जान गया, इस पॉइंट में थोड़ा समय दिया, अपना पाप को परमेश्वर की ओर मांगा, ठीक है, और अपना हृदय रूपी उस गंदा जल को, गंदा पाप का वो फेंक दिया और अपना गिलास को धोया, और यही कदम में पश्चाताप, रिपेंटेंस, और वो फिर चल रहा है। तो वही चीज है कि आप बात को समझिए, आप बात को समझिए कि कन्फेशन जो है वो आपके जीवन में उद्धार को नहीं लाए। बस आप पाप में जा रहे थे, आपने सच्चे परमेश्वर को जान लिया, और देखिए वो परमेश्वर का राइट है डिसाइड करना। हम आपको जो है परमेश्वर की उपस्थिति में आपको समझा रहे हैं, जान रहे हैं, बता रहे हैं। हम न किसी का न्याय करने वाले हैं, न हम कि आपको क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम जो है उस जीवित परमेश्वर का साक्षी मान के आपको बता रहे हैं कि मन फिरावे काफी नहीं है,
रिपेंटेंस भी जरूरी है, पश्चाताप भी जरूरी है। जैसे हम लोग ये गाना गाते हैं, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना है। तो यहाँ पर हम कहना चाहते हैं, खुद बचना का मन फिराना ही काफी नहीं है, पश्चाताप भी करना उद्धार पाने के लिए। बस आप ये समझिए कि रिपेंटेंस और कन्फेशन दो अलग अलग चीजें हैं। और बाकी आप हमारे वीडियो पर धैर्यता से बने रहें और आप कन्फेशन एंड रिपेंटेंस, ठीक है। तो क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है, हम समझिए। पहला जो है ना, 1 का 9 भी हम देख लेंगे। यदि हम अपने पाप को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है? अपने पापों को मान लिया। अपने पापों को मान लेना है रिपेंटेंस, ठीक है। हम जैसे हम जा रहे थे, हमको कोई भाई या कोई बहन को पता है कि हाँ ये गलत है, सच्चा परमेश्वर होता है, हमने जान गया था, हम ऐसे जा रहे थे और हम बस जान करके हमें एक जागृति बोध आया और हम मुड़ गए, ठीक है। अब हम उस परमेश्वर को और जानेंगे, ठीक है। तो ये तो एक निरंतर कदम है, लेकिन अब किसी के जीवन में ये जैसे वो जाना उसी समय रिपेंटेंस हमारे प्रचार हुआ तो उसी समय कर लेता, नहीं तो आप परमेश्वर के राहों पर है। अगर आज आपके समक्ष पश्चाताप का सुसमाचार आया, आप पश्चाताप करें। अपने सारे हमने आपको चरण में बताया कि आप कैसे पश्चाताप करें। पश्चाताप करने के पहले प्राणायाम धोए, अपने आप को शुद्ध करे, मन को ठंडा करे, कॉपी का में एक एक चीज लिखे और ऐसे वैसे जैसे ये पाप चाहे किसी को मूर्ख कर दिया, बेवकूफ कर दिया, मारे, लड़ाई किए, जो भी किए वो सब लिखे। खाली आपको मॉर्टल सिंस नहीं लिखना है, जो महापाप है सिर्फ वही नहीं करना है। आपको ऐसे वैसे छोटे बड़े सब पाप को लिखना है। और उसके बाद जो है आपको जो है ना उससे उसको पूरी तरह से जो है परमेश्वर के आगे हाथ उठा कर गिरा करके माफी मांगना कि परमेश्वर ऐसा नहीं होगा, हमसे गलती हो गया, हम नहीं जानते। यही है रिपेंट। और कन्फेशन का मतलब मन फिराव का है। ये बात समझा रहे थे, ऐसे हमको कोई बताया, हम मुड़ गए। इसमें कोई ठहराव नहीं है, लेकिन रिपेंटेंस करने का मतलब है कि वहां ठहराव, पापों को माने, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचे, जो भी गलती हुआ उसको माने, और फिर जो है हम एक विश्वासी जीवन की, उससे प्रभु बहुत आशीष है। इसलिए भाई बहन, आप मन फिराओ और पश्चाताप वालों में से। और हम लोग दूसरे वीडियो से बात करेंगे वचनों के द्वारा। हालेलुया, ठीक है। आप इसको समझिए। पश्चाताप क्या होता है? पश्चाताप का मतलब ठहराव, अपने जिंदगी का वहां उस पॉइंट पे ठहर करके अपना सारा पाप को परमेश्वर के आगे एक मौखिक आवेदन दे दिए, और कि हमने ये काम किया, वो काम किया, ये काम ऐसे ऐसे बचपन से जब से हम जन्मेंगे तब से आप सारे पाप लिखे, और फिर जो है आपको उसको परमेश्वर के आगे डाल देंगे। तो वो एक आवेदन क्या, वो रिपेंटेंस। और उसके बाद आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा और आप बहुत बढ़िया फलवान होंगे हम सब। लेकिन जो पश्चाताप नहीं करता है और मन फिरा लिया, उसके जीवन में भी पवित्र आत्मा काम करेंगे, कि जो विश्वास करता है उस पर पवित्र आत्मा आएंगे। लेकिन उसी समय उसको जीवन में वो जो परमेश्वर का जो संरक्षण है,
जिससे कि वो परमेश्वर का राज में फल लाए, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से नहीं होगा। बेशक वो प्रचार कर रहा हो और बहुत, लेकिन अगर वो पश्चाताप करेगा तो आज ही से वो, जहाँ वो एक आत्मा को देता था 1 महीना, परमेश्वर उसके रेशियो को बढ़ा देगा। वो ना 1 महीना में 100 आदमी को बताएगा और 90 आदमी परमेश्वर के ज्ञान में। हालेलुया। यही है रिपेंटेंस और कन्फेशन में, आप समझिए। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छा है। और परमेश्वर सबको अपने ज्ञान बुद्धि में बढ़ाए और आने वाले वीडियोस में हम और बात करेंगे आशीष में। परमेश्वर हम सबको, आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे मेरे महान जीवित परम पिता, परमेश्वर आप आशीष दीजिए और अपना ज्ञान बुद्धि का सब आपको जानना चाहते हैं। मेरे जीवित पिता परमेश्वर, एक सच्चे जीवित परमेश्वर की महिमा करे हमारे जीवन। आपका मेरे प्रभु से समाचार आने से हमारे जीवन में वास्तविक भंडारा है और हम दुष्ट के हर साल को अपने जीवन से दूर करें। हमारे जीवन में आप समझ बुद्धि दीजिए, मन क्रिया और पश्चाताप के बारे में मेरे हर श्रोता को अपना दर्शन दीजिए, सही बुद्धि दीजिए। सारी बातें में आपको महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। ठीक है भाई बहन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्यारा में मिल रहा है हमारे बहुत आपके सहयोग से बहुत धन्यवादित है। और हम सब एक सत्यजीवित परमेश्वर को जाने, बुझे, समझे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम सब अपने आप में डेवलप करें। कोई आस्था है, कोई संस्कार या कोई अंधविश्वास नहीं, बस जीवित परमेश्वर हमारा दिल चाहते हैं। और ये जो है रिपेंटेंस जो है उस हृदय रूपी गिलास को खाली करने का एक प्रोसेस है। अपना गंदा जल को निकालना, और आप इसमें समझिए कन्फेशन का सिर्फ लिटरल मीनिंग है कन्फेस कर लिया, जैसे एक ड्राइवर बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन उस पर कोर्ट केस होता है और फिर वो बाहर निकलता है, फिर वो ऐसी ड्राइविंग करता है और वो फिर करता है कि ये कन्फेशन हुआ। लेकिन अगर वो ड्राइवर एक बार वो एक्सीडेंट हो गया गलती से और वो फिर अपना में करता है कि हमसे गलती नहीं होगा और वो अपना मजदूर संगत, तब वो अपना कन्फेस करता है तो फिर वो अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, तो वो हुआ एक्चुअल रिपेंटेंस का प्लस कन्फेशन। आप समझिए, हमेशा मतलब मान लेना है सिर्फ, और रिपेंटेंस मतलब मान करके अपने जीवन में परिवर्तन करना कि वो पाप द्वारा। सभी को जय मसीह की जय।